गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसी सीक्वेंस में जो पहला हमारा चैप्टर है रिवीजन का पार्ट 1, जिसके टोटल 6 चैप्टर है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को टैकल करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर का मेन जो टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन है। तो पहले हम समझेंगे रेशियो, उसके बाद समझेंगे प्रोपोर्शन। तो रेशियो समझिए, कोई भी नंबर जिसको हम कंपेयर करेंगे इस अनुपात में, अनुपात बोला जाता है उसको, अनुपात में। तो उसी को, जैसे कि कोई एक चीज है जो 4 हिस्सों में है, मान लीजिए कि 4 हिस्सों में है, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं, ये एक हुआ तो 1, एक ऐसे है और बाकी सब खाली हैं, तो 1:3, एक हिस्सा और बाकी 3 हिस्से। इसमें क्या होता है कि सारे चीज बराबर होंगे, ये जो एक है और ये बाकी 3 है, ये चारों मतलब बराबर होंगे, समानांतर, ये चारों बराबर बराबर रहेंगे, तो उसी को रेशियो बोलते हैं। और इसके साथ अब समझिए जो ये दूसरा टर्म है प्रोपोर्शन, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको एक टर्म मिला गया है, पर प्रोपोर्शन में 2 मिलेंगे। जैसे कि रेशियो हमारा हो गया 2:3, ये किसी एक चीज का रेशियो है, और एक और रहेगा जिसका मान लीजिए कि ये 6:9 हुआ। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे कि ये 2:3 है। मान लीजिए कि इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। अब रेशियो जो होता है उसमें से कोई कोई रेशियो प्रोपोर्शन होते हैं। तो कौन से होते हैं? A:B = C:D। अब ये देखिए, इसको हमने A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है, इसको D माना है। अब ये बताइए 2:3 6:9 के बराबर है कि नहीं है? नहीं है। पर इसको हम देखेंगे दूसरे नजरिए से, जिसमें आप देखिए कि ये 3 से डिविजिबल है दोनों नंबर। रेशियो का एक तरीका समझ जाइए आप कि दोनों नंबर जब किसी चीज से डिविजिबल है तो हम उसको काट के छोटा बना देंगे। जैसे कि इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 2 जा और ये 3 3 जा। अब देखिए एट द एंड ये दोनों इक्वल आ गया, जो ये फॉर्मूला को सेट कर रहा है। समझ गए? तो इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इन दोनों क्वेश्चन में से कौन कौन से रेशियो ऐसे हैं जो प्रोपोर्शन में है, जो A:B = C:D में है, जो दोनों वाले बराबर हैं। जैसे ये दोनों हैं, तो आप देखिए 12:21 = 32:56। अब इसको हम चेक करेंगे। जैसे चेक कीजिए कि दोनों नंबर किसी एक नंबर के मल्टीप्लाई में आए। जैसे ये हम देख सकते हैं कि ये 3 में आएगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। साथ ही हम इधर को भी काटेंगे, ये दोनों को चेक कीजिए किस टेबल में आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 में भी आएगा, 2 में आएगा, तो इसको 4 में भी चेक कर लीजिए एक बार, तो 4 में भी आएगा, तो 4 से काटिए, 4 8 जा, और इधर हो जाएगा 4 14 टाइम। इसको आप एक चीज और कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं। आप देखिए 8 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 8 4 जा हो जाएगा, और इधर 8 7 जा 56। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए। इसके मतलब ये रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है। साथ ही इसके बाद हम, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है 18:30 = 14:21। इसको हम चेक करते हैं। ये नंबर देखिए किस नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 के भी टेबल में दोनों आएंगे, यहां तक कि 6 के भी टेबल में दोनों आएंगे। तो इसको हम 6 से पहले कट कर लेंगे, 6 3 जा, और ये 6 5 जा 30 हो गया है। ये मिनिमम हो गया, इसके नीचे हम नहीं जा सकते, क्योंकि अब देखिए ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे, इसीलिए ये मिनिमम, हमको मिनिमम तक ले जाना होता है। साथ ही अब इसमें देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों किस चीज से कटेगा, 3 से ये कट रहा है, पर 3 से ये नहीं कट रहा है, पर इसको हम 7 से काट सकते हैं, 7 2 जा 7 3 जा, तो इसको काट दीजिए आप, 7 2 जा 7 3 जा। अब इसके नीचे हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि दोनों, ये देखिए ये तो प्राइम नंबर है और ये 3 है,
ऑड नंबर, ये दोनों एक किसी भी एक नंबर से कटेंगे ही नहीं, तो साथ ये कंप्लीट हो गया, जिसका मतलब ये A:B इज नॉट इक्वल टू C:D, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बढ़ते हैं, तो अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। 22:33 इक्वल टू 33:24। अब इसको हम काट के देखेंगे। दोनों आप देख सकते हैं कि ये 22 है और ये 33 है। ये इवन है, ये ऑड है, किसी छोटे वाले अंक में जाएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में जाएगा नहीं, ये डिविजिबल होगा नहीं। और इसको आप देख सकते हैं कि एलिमेंट के टेबल में जाएगा, तो इसको आप काट लीजिए। एलिमेंट 2 जा और एलिमेंट 3 जा, ये इसका बेसिक हो गया। सबसे नीचे तक बेस जो है बेस फॉर्म में हम ला दिए। साथ ही अब इसको चेक करते हैं। 33:24 ये 3 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, ये 11 से भी कटेगा पर ये 11 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम लोग 3 से ही काटेंगे। तो 3 11 जा और ये हो जाएगा आपका 3 8 जा। अब देखिए किसी भी एक टेबल में 8 और 11 हम नहीं काट सकते, इसीलिए ये इक्वल टू है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अब इससे बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, जो है 24:28 इक्वल टू 20:25। ठीक है, इसको हम काटते हैं। इसको आप देखिए, ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये 4 से भी जाएगा, ये भी 4 से जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी और से कटेगा, तो इसलिए हम 4 से ही दोनों को काटेंगे। तो 4 6 जा 4 7 जा। देखिए एक बार में बेस फॉर्म आ गया, इसका मतलब उसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटता, वो दोनों नंबर। चलते हैं अब इस साइड। 20:25 किस नंबर से कटेगा? आप देख सकते हैं कॉमन है, 5 से दोनों कट जाएगा। तो 5 4:5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये आप देख सकते हैं, ये भी बेस फॉर्म, ये भी बेस फॉर्म, इसके नीचे तो जा नहीं सकते। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों भी प्रोपोर्शन नहीं है। ये रेशियो तो है, प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, जो भी ऐसे हम अनुपात में कंपेयर किए रहेंगे तो वो रेशियो होगा, पर प्रोपोर्शन तभी होगा जब दोनों A:B इक्वल टू C:D, ये आप जरूर मिला लीजिए तभी आंसर दीजिएगा। साथ ही अभी इनके ये जो रेशियो प्रोपोर्शन चेक करना था, इसके 4 ही क्वेश्चन थे, तो इसके साथ मैं आपको 2 होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, हो जाने चाहिए आपसे। ये पहला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसमें से कौन कौन से रेशियो प्रोपोर्शन है आप चेक कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, दोनों मैंने दे दिया है, इसको आप चेक कीजिएगा, उसी तरह बेस फॉर्म में ला के ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इसमें 4 नंबर दिए गए हैं, जिसमें हम 2 सेट बनेंगे। जो पहले ये 2 और ये 2, इसमें भी ये 2 और ये 2 का सेट बनाएंगे रेशियो में। तो इसको आप देखिए 2:6 एंड 6:8। अब हमको इसको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो देखते हैं, पिछली क्वेश्चन को जैसे किए थे उसी तरह हम लोग करेंगे। अब इसको हम काटेंगे, ये दोनों 2 से कटेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, देख सकते हैं। अगले में देखिए, ये दोनों भी 2 से कटेगा, क्योंकि ये 3 से कटेगा पर ये 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए आप देखिए 2 3 जा 2 4 जा। देख लिया, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये जो 4 नंबर है, इसके 2 सेट प्रोपोर्शन में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखिए 10:20 एंड 30:60।
3। पहले इन चारों में से हम दो सेट बना देंगे जिनको रेशियो में लिख लेंगे, इसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे इसको। पिछले क्वेश्चन की तरह यहां मैं टाइम ले रहा हूं, पर आपको एग्जाम में टाइम नहीं लेना है। इसको आप देखते ही तुरंत इमीडिएट दिमाग से ही शुरू कर दीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि जितनी आसानी से आप समझ पाए कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। आप प्रोसेस जानेंगे तभी दिमाग में भी कर पाएंगे, इसीलिए समझना जरूरी है। अब इसको देखिए किस नंबर से ये कटेगा। ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 0 है। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 10 से कटेगा, 100 से कटेगा। अगर 2 जीरो से ज्यादा है या 2 जीरो है तो 3 जीरो, या 3 जीरो से ज्यादा है तो 1000 से कटेगा, और 4 जीरो है तो 10,000 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 से कटेगा, तो इस 10 से काट देते हैं। तो 1 10 1 10, 10 2 20। और साथ ही इधर देखते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट 10 से काट देते हैं, तो 3 और इधर जाएगा 6। ये तो बेस फॉर्म में आ गया, पर इसको हम देख सकते हैं कि इसको हम एक बार और काट सकते हैं, जो कि 3 के टेबल में एक बार और आ रहा है। तो इसको भी काट लेंगे। 3 1 3, 3 2 6, और इधर क्या है, इधर ऑलरेडी 1:2 है। इसका मतलब ये जो सेट है ये प्रोपोर्शन बन गया, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए। जो A:B और इक्वल टू C:D का मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, इस वजह से ये हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी बेस फॉर्म में लाइएगा। ये नहीं कि ये 1:2 और इसको 3:6 करके कंपेयर कर दिए, ऐसे नहीं। इसको भी चेक कीजिएगा कि ये और एक बार कट सकता है क्या। इसीलिए डायरेक्ट बेस में आने के बाद ही आपका एक्चुअल प्रोपोर्शन मालूम चलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर C। इसमें भी हम 2 सेट बनाएंगे रेशियो में, जो P/PQ हो जाएगा, और दूसरा जो रेशियो होगा वो P²Q Q² हो जाएगा। ये देख के आपको डरना नहीं है कि ये तो 1 2 3 में ये अल्फाबेटिक ABCDPQ आ गया, इससे आपको डरना नहीं है। इसमें भी हम काट सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आसानी से आप काट लेंगे। P है, दोनों में आप कॉमन देखिए। कॉमन मतलब कि जो दोनों तरफ हो। इसमें देख सकते हैं कि P है, तो इस P को काट देंगे और इस P से काटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हम P से डिवाइड किए तो P कट गया, और कटने के बाद कोई भी नंबर 0 नहीं होता है, 1 होता है। क्योंकि अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं होगा, 3 1 3 होगा, इसीलिए 1 होगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1:Q। और साथ ही यहाँ चेक करते हैं अब हम P²Q में। इसमें दोनों साइड कॉमन देखिए, इधर Q है और इधर Q² है, तो ये P² का तो कोई कटने का काम नहीं है, क्योंकि इस साइड P² है नहीं, अब ये P भी नहीं है, तो इस P² को P² लिख देते हैं। Q इधर 1 है और इधर Q 2 है, इसका मतलब ये 1 वाला कट जाएगा। कटने के बाद इसके जगह पे क्या बचेगा, 1, और इधर Q 2 है, इसका मतलब 1 Q बच जाएगा। ये जो नंबर होता है वो मल्टीप्लीकेशन ही होता है, इसीलिए P² into 1 होगा, तो ये कुल मिला के P² होगा। तो इसको आप डायरेक्ट P² Q भी लिख सकते हैं, और इधर जो हमारा है 1:Q। अब आप ये देखिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन नहीं है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल पे। तो इसमें हम देखेंगे 6:20, ये एक सेट हुआ, साथ ही 4:30। इन दोनों को अब हम काटने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये 6 है, ये 20 है, जो दोनों इवन नंबर है, इसलिए इवन नंबर से ही काटेंगे, क्योंकि ये 3 से कटेगा पर ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 से ही हम शुरू करते हैं। तो 2 3 जा हो जाएगा, 2 3 जा, और इधर 2 10 जा। देख सकते हैं ये कट गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए कि ये किसी भी कॉमन टेबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिलता है, इसलिए इन दोनों को अब नहीं काट सकते। साथ ही अब इधर देखते हैं 4 और 30। इसमें भी देख सकते हैं कि 4 जो हाईएस्ट इधर जो नंबर है मिनिमम वाला, ये इसके किसी के टेबल में भी 30 के साथ नहीं आता है, या 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, इसलिए हम इसे भी 2 से काटेंगे। तो 2 2 जा 4, और इधर हो जाएगा 15। अब ये दोनों तो कटेंगे नहीं, इसका मतलब ये बेस फॉर्म है और ये भी बेस फॉर्म है, तो इन दोनों को हम देख सकते हैं कि ये दोनों कॉमन नहीं मिल रहे हैं, सेम नहीं है। A:B इज नॉट इक्वल टू
C/D, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन नहीं है, नॉट प्रोपोर्शन, नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक सवाल इसमें दे देते हैं जिसको आप ट्राई कीजिएगा। इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, जो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, बस मैंने जो बताया है उसी नियम को फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा ये सवाल। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत आसान है। इसको आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ खाली जगह को भरना है हमें। तो देखिए, माना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हालांकि नहीं होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पर यहाँ जो दिया गया उसी को हमको मानना है। एरिया क्या है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि पाई जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 होता है, तो कांस्टेंट को हम यहां नहीं लेंगे। आप देखिए पहले सवाल में क्या बोला गया है, इफ ए इंक्रीजेस देन आर इंक्रीजेस। अगर ए बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ेगा। ये होगा कि नहीं हम देखते हैं। ये जो नंबर है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये एरिया इक्वल टू पाई एक नंबर है जो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मान लीजिए इसकी जगह हम 2 रख लेते हैं, 2 स्क्वायर, 2 होगा तो 2 स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये 2 स्क्वायर है तो ए आया। अगर ए का वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब आर का भी वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जो 2 स्क्वायर की जगह 4 आएगा, अगर यहाँ हम 3 स्क्वायर कर देंगे तो 9 आएगा, और 9 इंटू पाई होगा। इसका मतलब जो पाई, ये एरिया का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब पहला जो सवाल है, इफ एरिया इंक्रीजेस, अगर ए बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, आर भी बढ़ ही रहा होगा। तभी अगर आर बढ़ेगा तभी ए बढ़ेगा, अगर ए बढ़ रहा है तो इसका मतलब आर भी बढ़ रहा है। ये हुआ पहला। अब देखते हैं दूसरा, इसी के सेम, इसी पे आप देखिए क्या फॉर्मूला दिया गया है कि ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इफ आर डिक्रीजेस देन ए, अगर आर घट रहा है तो ए क्या होगा। यहां मैंने पहले ही सवाल में मैंने आपको बताया कि आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, तो जब आर घटेगा तो ए भी घटेगा। समझ गए, क्योंकि ये ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से, आर से संबंधित है। आर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आर घटेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जो किसी भी नंबर जो सेम हो, हमेशा वो बराबर उसका फिक्स वैल्यू हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ये पाई हुआ, ये कांस्टेंट है, तो इसका कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, क्योंकि मेन जो डिफरेंस आएगा वो इसके वजह से आएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ऐसे डायरेक्ट सी है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो इसी की वजह से अगर आर बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, आर घटेगा तो ए भी घटेगा। तो सवाल में क्या है, इफ आर डिक्रीजेस, अगर आर कम हो रहा है तो ए क्या होगा, ए भी कम होगा, ये भी कम होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें डी और टी, जो कि डिस्टेंस एंड टाइम है, जो एक चलता गाड़ी का डिस्टेंस है, और टी फॉर टाइम है। इसमें क्या हुआ है कि टी दिया गया है, ये समझिए कि टाइम है, 1 घंटा मान लीजिए, 1 मिनट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। और ये है डिस्टेंस, किलोमीटर में इसको मान लीजिए कि 4 किलोमीटर, 8, 12, 16 जो भी दिए गए ये है। अब पहला जो सवाल है, टी एंड डी जो है वो क्या है, कैसे प्रोपोर्शनल है। पिछले सवाल में मैंने बताया था कि ये कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, साथ साथ बढ़ते जा रहा है। ये 1 से 2 हो रहा है तो ये 4 से 8 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है साथ के साथ। ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ये भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मैंने आपको बताया था, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा जो क्वेश्चन है, अब हमें इस खाली जगहों को भरना है, वो देखिए आप। इसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है अपना। 1 है तो 4 है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 8, 3 में 12, 4 में 16, 5 में 20, तो 6 में आपको कॉमन सा देखना है कि 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, 5 इंटू 4, 6 इंटू 4, क्योंकि ये सारे जो हैं ऊपर वाले के 4 गुना है। आप ये देखिए 4 गुना है, इंटू 4 हुआ है, तो इसको भी हम करके यहाँ क्या लिखेंगे 24। और यहाँ देखिए ऑलरेडी 28 दिया गया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। ऊपर वाला आप नंबर देखिए, ये सीरियली एक एक बढ़ते जा रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 6 के बाद क्या आएगा 7, क्योंकि इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो 7 का ही 4 गुना 7 इंटू 4 ही 28 है। अगर ये इसके यहाँ दूसरा नंबर होता, जैसे मान लीजिए कि 32 होता, तो यहाँ हम 7 नहीं देते, क्योंकि 7 4 जा 32 नहीं होता है, 28 होता है। तो इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 सब सीरियली सीक्वेंस के साथ चल रहा है, तो अगले में क्या होगा 8 होगा, उसके अगले में क्या होगा 9 होगा। अब जो ऊपर से नीचे हम रिलेटेड देख रहे हैं वो 4 गुना हो रहा है, तो 8 इंटू 4 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 4 जा 32। लास्ट वाला भी आप चेक कीजिए, 9 जो हमने लिखा है वो भी 4 गुना है, क्योंकि 9 इंटू 4 36। देख सकते हैं आप, यही हमारा टेबल है, इसी के थ्रू आपका यही सवाल है कि 6 के नीचे क्या होगा, 6 जहां टाइम है वहां डिस्टेंस क्या होगा, और बाद में 8 है और 9 ये दोनों फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, दोनों गैप है ये करना है, और साथ में इसके ऊपर वाले में क्या होगा, यही आपको भरना है। आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मैंने आपको बताया है जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो उससे रिलेटेड ही आएगा। इसमें देखिए P रिलेटेड टू Q, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड P जो है वो Q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, P बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, सेम रहेगा वो, मतलब बढ़ने का जो रेशियो रहेगा वो लोग का सेम रहेगा। तो देखिए P इक्वल टू 6 है, अगर P का वैल्यू 6 है तो Q कितना हो रहा है 30 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया जो था आर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, पर वहां पे आप देखे थे कि एक कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो ये जो 6 है इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। इसको आप ध्यान दीजिए, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्या पूछा गया है कि अब ये जो है वो P का वैल्यू है। दूसरे में क्या पूछा गया है कि अगर अभी P का वैल्यू 2 हो गया, यहां मैंने आपको बार बार बताया था कि जो पाई का वैल्यू है, जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो सेम रहेगा, तो यहां पे भी हम इसको सेम रखेंगे, क्योंकि यहां हम 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 इंटू 5 होगा, क्योंकि यहां जो, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 5 ही आप क्यों लिए, क्योंकि 6 दिया गया है, P का वैल्यू 6 दिया गया है और Q का वैल्यू 30 दिया गया है, तो P को 6 30 से बराबर करने के लिए हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5 से, इसलिए मैंने 5 लिया है। और ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा, और ये P है और ये Q है, ये दोनों बदल सकते हैं, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, अगले में देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दिया गया कि P अगर 2 हो गया तो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा 10 है, ऑप्शन नंबर सी 10 है। ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिवीजन वाले चैप्टर हैं ये ऑब्जेक्टिव आपके MCQ में बन सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक आध मार्क के आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहे हैं छोटे पर आपको एक एक मार्क दिलाएंगे। हमें 100 में 100 लाने के लिए ऐसे हर एक सवालों को बनाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में, द वैल्यू ऑफ y इन द ब्लैंक स्पेस
ऑफ द टेबल इज, इस टेबल में y का x और y का वैल्यू दिया गया है, जिसमें y के चार्ट में एक जगह खाली है, इसको हमें भरना है। क्या होगा देखिए, जो मैंने उस टाइम बताया था, पैटर्न समझना है हमें, किस पैटर्न में चल रहा है। 1 2 4 8, उसमें क्या था कि सीरियली बढ़ रहा था, पर इसमें आप देखिए ये इसका इंटू 2 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, ये इससे इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, 2 गुना होते जा रहा है। अब देखते हैं नीचे वाले का पैटर्न। नीचे वाले को क्या हो रहा है, ये इससे आधा हो रहा है, 32 का आधा, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो 16, और इसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 ही करेंगे, तो क्या होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने पे है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी पे है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला जो चैप्टर है रिवीजन का, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 जो है वो अभी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, पर इसमें से सवाल बन सकते हैं। और कल मिलेंगे हम दोबारा अगले एक्सरसाइज के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से जिसको भी ये जरूरत हो उसे जरूर शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके।